हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पार्ट 14, जो कि दोस्तों पार्ट 14 में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 यानी कि 35 क्वेश्चन, जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी पुलिस, चूँकि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों क्लास को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा क्लास अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या देखिएगा, क्या है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो याद रखिएगा किस लिए, तो याद रखिएगा बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो याद रखिए किसका, तो यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसका होता है? तो यूरेनियम का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या देखते हैं, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो याद रखिए किस प्रकार प्राप्त करते हैं तारे अपनी ऊर्जा को? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। याद रखिए किसके, नाभिकीय जो कि संयोजन के फलस्वरूप, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 देखेंगे, क्या देखिएगा, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है? तो दोस्तों बताइए कौन सा हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है? तो क्या है बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखिए सिरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है? तो याद रखिए सिरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या देखते हैं, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? तो दोस्तों बताइए किसकी बनी होती है? क्या एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या देखते हैं, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज की निम्न सिद्धांत के आधार पर की? तो दोस्तों बताइए किसके सिद्धांत के आधार पर की ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसके, तो यूरेनियम विखंडन के। किसके? यूरेनियम विखंडन के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की? तो यूरेनियम विखंडन के आधार पर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या देखिए, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों बताइए क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या उत्पन्न किया जाता है लेजर के? तो दोस्तों याद रखिए उद्दीपित विकिरण। क्या उद्दीपित विकिरण? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीपित विकिरण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या देखते हैं, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताइए किसमें निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसमें किया जाता है? तो ये रॉकेट में। किसमें? रॉकेट में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। रॉकेट में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या देखते हैं, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? तो याद रखिए जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सिर्फ बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, इस कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो ध्वनि होती है सिर्फ जो कि बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, याद रखिए इस कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या देखते हैं, निम्न कणों में से कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का द्वारा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो याद रखिए इसको, तो माइक्रोवेव फोटोन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाए। क्या? तो माइक्रोवेव फोटोन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा।
क्या निम्न कणों में से कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का द्वारा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो माइक्रोवेव फोटॉन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 देखते हैं क्या है। देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो दोस्तों बताइए क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? तो याद रखिए ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? तो ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्या देखिएगा, एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है, तब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए कैसा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है, तब अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए कैसा हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पहले से दोगुना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो पहले से दोगुना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या देखते हैं, एक सामान्य शुष्क सेल से में विद्युत अपघट्य होता है, तो दोस्तों बताइए किसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो याद रखिए किसमें? तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड में। किसमें? अमोनियम क्लोराइड में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 देखेंगे, क्या देखिएगा, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, तो दोस्तों बताइए क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, तो क्या होता है? तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, याद रखिए बैटरी में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या देखते हैं, शुष्क सेल है, तो दोस्तों बताइए क्या? शुष्क सेल है तो क्या है? तो याद रखिए प्राथमिक सेल, शुष्क सेल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। या शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 देखेंगे, क्या देखिएगा, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं बताइएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? तो याद रखिए क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 17 देखते हैं, क्या देखिएगा, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है? यह नियम है, तो दोस्तों बताइए किसका नियम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर जो कि मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है, तो किसका है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए, जो कि फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 देखते हैं, क्या देखिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुपाती होता है, यह नियम है, तो दोस्तों बताइए किसका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? क्या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो याद रखिए ओम का नियम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसका है? तो ओम का नियम, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या देखते हैं, फैराडे का नियम संबंधित है, तो दोस्तों बताइए किससे? फैराडे का नियम संबंधित है, तो दोस्तों बताइए किससे फैराडे का नियम संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। तो याद रखिए विद्युत अपघटन से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या फैराडे का नियम संबंधित है? तो विद्युत अपघटन से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देगा? क्या जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है बताइएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इस कारण जो कि
जाड़ों की रातों में जो कि अत्यधिक ठंड पड़ने से पाइप फट जाती है, याद रखिए पानी की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 देखते हैं क्या देखिएगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल उसमें जो कि जमने पर टूट जाएगी क्योंकि बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा। तो याद रखिए क्यों टूट जाएगी। तो याद रखिए जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों, तो याद रखिए जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्या जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। याद देखिए क्या होगा। तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 देखते हैं क्या है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। याद रखिए कितना है। तो याद रखिए नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या देखते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। क्या यदि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे किसी यानी छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा क्या आ जाएगा। तो देखिए कौन सा नियम लागू होता है। तो गति का पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, तो गति का पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए क्यों कठिन है। तो याद रखिए बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर कठिन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या देखते हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए क्यों। तो पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, तो पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या देखते हैं। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्या लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, याद रखिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा।
तो याद रखिए क्या होगा, तो थोड़ा ऊपर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आप ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है, थोड़ा ऊपर आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 देखते हैं क्या देखिएगा, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए क्यों, तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और तथा पारे से कम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या लोहे का घनत्व पानी से कम, पानी से अधिक है और जो कि तथा पारे से कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। क्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि अंटार्कटिका के कैंप में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पे, तो अंटार्कटिका के कैंप में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या देखते हैं, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा क्या आ जाएगा। तो याद देखिए किसके नियम पर, तो पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो याद रखिए बल्कि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, बल्कि इकाई जो कि न्यूटन मीटर नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या देखते हैं, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि? तो याद रखिए क्यों, तो याद रखिए छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने के जो कि करने में मदद करती है, याद रखिए इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या देखते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो पहुंचेंगे दोस्तों, बताइए कैसे पहुंचे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो नीचे किस प्रकार आएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। क्या भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो नीचे किस प्रकार पहुंचेंगे? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि दोनों पत्थर जमीन पर जो कि एक साथ पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, दोनों पत्थर जमीन पर यानी कि जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 देखिए क्या देखते हैं, कोणीय संवेग इसके बराबर है तो दोस्तों बताइए किसके बराबर होता है कोणीय संवेग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। कोणीय संवेग इसके बराबर है तो दोस्तों बताइए किसके? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कोणीय संवेग जो बराबर होता है तो याद रखिएगा जड़त्व आघूर्ण यानी कि एक्स कोणीय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी साथियों को। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं चलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।